हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 16। इससे पहले हमने 15 ऑलरेडी कर रखे हैं। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन रहेंगे ना, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। इसी प्रकार के आपके रीट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो चाहे आप लेवल 2 से हो, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख ले किस प्रकार पूछा है। इसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। तो इसमें से अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अगर इनकी संधि विच्छेद को इस प्रकार के नहीं होंगे, क्या उत्तम प्लस ऋण, तो ये अर हो जाएगा, ऊपर र चढ़ जाता है, इस प्रकार उत्तम मरण हो जाएगा। ठीक है, ये है महर्तु, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद महा प्लस ऋतु। ठीक है, तो ये इसमें बनेगा महर्तु। ठीक है, और इसका क्या बनेगा परमोदात्त, यानी परम प्लस उदात्त, तो इसका हो जाएगा परम प्लस उदात्त। ऊ का ओ हो जाएगा, इसे री का ऊपर र चढ़ जाएगा ये, और इसमें भी ऐसे चढ़ जाएगा। लेकिन आपकी जो उरूज है ये गलत दे रखा है, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी, कौन सी गुण नहीं होगी विशेषकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कंटका कीर्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो सभी गलत दे रखे हैं, कोई सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये अ है ना, इसे आ कर लीजिएगा। तो हम ये कहेंगे कंटक प्लस आकीर्ण, तो कांटों से ढका हुआ ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार है, इसी नंबर कर लेते हैं हम। ठीक है, सभी गलत दे रखे थे, तो इसमें आ कर लेते हैं, आकीर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है पुष्प धनवा, यानी पुष्प धनवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये कामदेव के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो वो पत्नी ही सही है। बाकी सन्यासी में तो ये जुड़ेगा, या फिर इसे सन्यासी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म सही दे रखे हैं। चेतन का जड़, तो ये गलत है। वक्र का तिर्यक, ये भी गलत है। निषिद्ध का आखिर, ये भी गलत है। तो जरट का शिशुक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा कि अन उपसर्ग का प्रयोग के शब्द में नहीं हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लेवल की होते हैं, ये वाला पूछा है ना। तो देखिएगा, सभी में देख लेते हैं ऑप्शनों में। ठीक है, देखिएगा जो अनिष्ट है वो कुछ इस प्रकार नहीं बना होगा क्या, एक सेकंड देखिएगा, अन प्लस ईस्ट के हिसाब से नहीं बना हुआ क्या, सॉरी इसमें छोटी ई की मात्रा है तो ईस्ट छोटे होगा। ठीक है, तो अन प्लस ईस्ट इसमें जुड़ के अनिष्ट बना होगा, और अनंतर में अन प्लस अंतर होगा इसी प्रकार, तो इसमें भी है। ठीक है, और अनवर, तो ये कुछ इस प्रकार नहीं बना होगा, तो ये भी सही है। तो अन्य है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनुपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सभी में जुड़ा हुआ होते। ये कह रहा है स्वाभिमान शब्द का सही रूप क्या होगा। तो ये स्वाभिमान एक तरह से संज्ञा ही हो जाएगी, क्योंकि विशेषण है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया है नहीं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, उसने आम खाया, ये सकर्मक है। क्या खाया, आम खाया, तो ये कर्म का काम कर रहा है, तो ये कर्म यानी कह सकते हैं सकर्मक क्रिया हो जाएगी। संज्ञा शब्द बना विशेषण कौन सा होगा इसमें से, यानी संज्ञा से बना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, लखन से लखन भी बना है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में लिखा जाने वाला शब्द क्या है। देखिएगा, इनके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहले वर्ण कौन कौन से आते हैं, मात्राएं कौन सी आती हैं, रग कौन कौन से पहले चलते हैं, तो उस आधार पर ही हम पता कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा गुर्राना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है इनमें से। अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो देखिएगा, रेलगाड़ी जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि जो भी ट्रेन होती है उनके विभिन्न नाम होते हैं, जैसे वंदे भारत और बहुत सारी चलती हैं अपने भारत में भी। अमीर भी बहुत सारे होते हैं और मंत्री भी बहुत सारे होते हैं, यानी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं है यहाँ पे। यानी जातिवाचक का मतलब किसी समूह का बोध करा रहे हैं, रेलगाड़ी भी, अमीर हो भी, मंत्री,
करीबी है, ये आपकी एक जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। गुनाह किस भाषा का शब्द है? गुनाह एक फारसी भाषा का शब्द है। एक दिन और मैंने जैसे एक 4 दीवारी वाला क्वेश्चन करवाया था, तो ये वाला शब्द है ना, ये गलत है, तो फिर सही कौन सा होगा? वो होगा ये वाला 4 दीवारी। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके फारसी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अपना शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा? अपना, खुद, निज, ये सभी शब्द हैं हमारे खुद के लिए यूज होते हैं, तो हम इन्हें निजवाचक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस विकल्प में संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो हम ये कहेंगे, इन सभी ऑप्शनों को देखें तो उसे पत्र द्वारा सूचित करो, तो इस प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर देखिएगा, वह बहुत होशियार है रेखांकित शब्द है, यानी ये इस पर किया हुआ, तो ये क्या है? वह तो एक सर्वनाम है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष क्या है? तो ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सा हो सकता है इसमें से, तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं होता है या मापदंड नहीं होता है, तो इस प्रकार ये सभी गलत दे रखे थे, या कह सकते हैं सभी दोष थे। हिंदी भाषा शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है किस प्रकार के परीक्षण के द्वारा? तो हम ये कहेंगे ये उपलब्धि परीक्षण के थ्रू कर सकते हैं, जिसे अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ये कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम कहेंगे ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास करता है, ऐसा कहना गलत है, बाकी ये तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छी परीक्षा में आवश्यक क्या चीज़ होती है? तो हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें आवश्यक होंगी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, रीट में हर एग्जाम में मिल जाएगा आपको देखने को। मूल्यांकन उपयोगी है, तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि प्रगति भी जानते हैं स्टूडेंट की, कक्षा में उपस्थित, अरे एक सेकंड माफी चाहूँगा, ये उपयुक्त सभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कक्षा में उपस्थिति जानना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और विद्यार्थी के आचरण जानने में तो ये भी कोई उपयोगी नहीं। हम ये कहेंगे मूल्यांकन का मतलब होता है विद्यार्थी की प्रोग्रेसिव, यानी प्रगति जाननी है, हमें कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है उस चीज़ की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? देखो अशुद्ध लिखता है ये हमें पता पड़ गया है, यानी इसी की कमी का पता पड़ गया है, तो अब हम इसके लिए उपचारात्मक करेंगे परीक्षण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शिक्षक के एक समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण का कार्य कहलाता है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं इधर की साइड, तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा दल शिक्षण, यानी टीम टीचिंग बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, जिन्हें टीचिंग एड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वो इस प्रकार पूछा है कि जो भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी बिल्कुल सही है वो चूज करना है हमें, तो हम ये कहेंगे जो भाषाई कौशलों परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है, यानी जो LSRW होते हैं ना आपके, ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं ऐसे कह रहा है, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हम एक रीजन देंगे इनमें से प्राय भी हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इस वजह से अगर उसकी मातृभाषा है वही अगर स्कूलों में बोली जाए तो निश्चित तौर से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और न उसे दिक्कत आएगी, यानी कठिनाई नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 नंबर के पाठ में दी गई चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? हम ये कहेंगे जो भी चित्र होंगे ना वो आपकी अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक या अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? ठीक है, तो जिन्हें हम एक तो बोलते हैं और एक लिखते हैं, इन्हीं में होता है, तो बोलना लिखना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी?
तो हम ये कहेंगे ये आपकी समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने में, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, बोलना कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको रीजन देना है इसका, एक यानी कह सकते हैं एक ऑप्शन बताना है। तो हम कहेंगे संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह रखना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहें बच्चों की जो क्षमता है और स्तर के अनुसार हम गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने मार्क्स बनने कमेंट में बता सकते हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।